समझता हूँ कि एमआईएम का हमारा कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात करता होगा कि हमारा जीता वो जीता। भाई जो जीता है उसमें बेशतर लोग हमारे हैं, हारे भी हैं तो बेशतर लोग हमारे हैं। को कह रहे थे तुम, जो फला को कह रहे थे वो हमारा, तो बताओ कौन कौन है ये तुम्हारा। इजहार एसपी साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ कि माकूल बात उसने कही है, आईना दिखाया है उसको। कहते हैं हमारे चचा लड़े वहाँ पर असलम साहब बेचारे हार गए, अब उसको ले आता विधायक फला का फला, है ना, एक भाई है हमारे, अरे फला का फला। सर सबसे पहले सवाल आपका यही है कि पंचायत इलेक्शन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन बिहार में तो कहीं नहीं, लेकिन सिर्फ कोचाधामन में ऐसा क्यों होता है कि अगर फला कैंडिडेट जीता तो वो मेरा, फला जीता तो वो उसका, और वो जीता तो वो मेरा, ऐसा अभी चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है सर? देखिए, पहले बुनियादी तौर पर तो ये बात आपको भी खबर है जी कि पंचायत इलेक्शन कोई सियासी झंडा तले नहीं हुआ है, सियासी पार्टी के टिकट पर नहीं हुआ है, और ये पूरे तौर पर समाजी इलेक्शन है, समाजी रिश्ते नातों की बुनियाद पर है, पार्टी से ऊपर हट करके है। पार्टी में तो अगर कैंडिडेट कमज़ोर भी हो, पार्टी अच्छी लगती है तो लोग उसे वोट डाल देते हैं, पार्टी को कुछ लोग तरजीह दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे तौर पर। और इसका मैं पंचायत इलेक्शन में जो अभी खर्च किया लोगों ने या इतने प्रोपेगेंडे किए, मैं इसका भी मुखालिफ हूँ। आपने मेरा बयान सुना होगा कि भाई एमएलए एमपी के इलेक्शन में दूर का इलाका होता है, नज़रियात है, सरकार की पॉलिसियाँ हैं और अपनी कारकर्दगी को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पंचायत इलेक्शन में तो वह पैदाइश से लेकर जवानी तक उनकी पूरी ज़िंदगानी, उनका ख़ानदान, उनके तौर तरीके से लोग वाकिफ़ होते हैं, इसलिए इतनी फजूल खर्ची पंचायत के इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कोचाधामन के बारे में सवाल किया, आप देख लेंगे कि पूरे बिहार में शायद कहीं नहीं होगा, और करीब के जो आपकी आंखों के सामने में है, दिघलबाग देखिए, बहादुरगंज देखिए, ठाकुरगंज देखिए, पोठिया देखिए, आप फिर उधर अमोर बैसा के इलाके में बायसी डगरुआ भी देखिए, जो इलाके हैं, कहीं भी नहीं कि कोई जीता, मेरा आज जीत गया, फला का हार गया। पहले ये तहकीक कीजिए कि ये बातें करता कौन है जी, है ना, ये उनसे पूछना चाहिए जो ये बात करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि एमआईएम का हमारा कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात करता होगा कि हमारा जीता वो जीता। भाई जो जीता है उसमें बेशतर लोग हमारे हैं, हारे भी हैं तो बेशतर लोग हमारे हैं, है ना। और जो जीते हैं और हारे हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जो जीता है उस पर जिम्मेदारी है, जो हारा है तो अपनी कमज़ोरी तलाश करे, और सब मिलकर इलेक्शन ख़त्म हुआ, इख्तलाफात ख़त्म करो और समाज की तामीर के लिए काम करो। कुछ लोग हैं कि मक्खी को ज़ख़म पसंद है, कुछ लोगों को ओछी हरकतें होती हैं, जो इस तरह की ओछी हरकत करते हैं। मैं अपने तमाम तर लोगों से कहता हूं कि आप इस वक्त सिर्फ जीतने वाले को उछाल कर हारने वालों को मजरू मत कीजिए। जो हारा भी वो समाज का फ़र्द है, जो जीता भी वो समाज का फ़र्द है। जीतने वालों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए, हारने वालों को कहिए कि अगर आप हारे हैं हौसला मत हारिए, समाज के लिए मिलकर काम कीजिए। मैं इसको पार्टी की नज़र से नहीं देखता। सर आप पार्टी के नज़र से नहीं देखते, लेकिन यहीं पर एक विधायक तो जो कह रहे हैं कि हमारे आदमी है, दूसरे विधायक जो आपके विधायक हैं एआईएमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे आदमी हैं। आप पार्टी से नहीं जोड़ रहे हैं, आपने साफ कर दिया, लेकिन ये जो दोनों में जो तकरार है ये कब ख़त्म हो पाएगी सर? तकरार ख़त्म, ये तकरार मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मुझे बात हुई थी, कुछ लोग बताए भी कि भाई हमारे विधायक की तरफ अगर इशारा आप कर रहे हैं, कुछ अलहमद विधायक जाहिर है वो अंजार क्या कहते हैं हमारे हाजी इजहार एसपी साहब हैं, तो इजहार एसपी साहब ने उनको जवाब दिया है। पहले ये कीजिए कि कोई अगर दिफा करता है और कोई शरारत करके कदम आगे बढ़ाता है, पहले दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा ना। उसने तो दिफाई तौर पर कहा है, फला को कह रहे थे तुम, जो फला को कह रहे थे वो हमारा, तो बताओ कौन कौन है ये तुम्हारा। तो उसने जवाब दिया है उसको, और शायद इसको जवाब देना ज़रूरी भी था। जो लोग इस तरह की हरकत करें उसको आईना दिखाना ज़रूरी भी था। और जो कुछ इजहार एसपी साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ कि माकूल बात उसने कही है, आईना दिखाया है उसको, तो ये तो बेजा। मैं समझ रहा हूँ कि आप पहले इस बात पर तवज्जो दीजिए कि इस तरह की हरकत असेंबली इलेक्शन, हम लोग पंचायत इलेक्शन में न्यूट्रल रहते हैं, हमारे चचा लड़े वहाँ पर असलम साहब बेचारे हार गए, अब उसको ले आता विधायक फला का फला, है ना, एक भाई है हमारे, अरे फला का फला, और हमारे बहुत सारे लोग जीते। तो हम लोग ये सब कहाँ करने जा रहे हैं? इस तरह की ओछी हरकतें जो लोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने मेयार से बहुत नीचे, और शायद वो अपने मेयार के मुताबिक ही करते हैं। लोग उसको समझ रहे हैं मौका है, मौजूदा वक्त की सियासत में गिरावट है, जिसके नतीजे में हरकत इस तरह की करते हैं। फिर जिन पार्टियों से उन लोगों का ताल्लुक़ है, जहाँ उनकी तरबियत होती है, तो जाहिर है
कि मस्जिद और मंदिर के झगड़े पर जिनको यकीन है, जो लोग अक़लियतों के हकूक़ को पामाल करते हैं, जो लोग गुजरात के दंगाइयों के साथ बैठे हुए रहते हैं, उससे किसी अच्छी चीज़ की तवक्को आप कर भी नहीं सकते ना, उससे अच्छी चीज़ की तवक्को कर भी नहीं सकते। धतूरे के फूल से गुलाब की खुशबू मत तलाश कीजिए, धतूरा तो अपना रंग दिखा देता है, अपनी बू से बता देता है कि मैं क्या हूँ। सर ये सारी बातें हुई, लेकिन अब तक सोशल मीडिया में अक्सर जगह एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जबकि जनता एक्सप्रेस की टीम ने भी उसको चलाया था। जी जी जी। ज़्यादा शायद आप तक वो पहुंच भी गया होगा, लेकिन जानना चाहूँगा कि आपके जो तफहीम रहमानी साहब आपके भाई हैं, DPMI के डायरेक्टर साहब, उनका एक ऑडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और हर सोशल मीडिया अभी जो है उसको चला रहा है, यूज़ कर रहा है। उसको किस तरीके से समझ रहे हैं आप सर? आप बिल्कुल वो सही भी है। सवाल ये पैदा होता है, जो कैंडिडेट है वो दोनों मेरे फैमिली का है जी, और दोनों फैमिली में से जो लड़ रहा है फैमिली में, तो आप ये बताइए कि समझाने के फैमिली के एक आदमी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो अपने फैमिली के बच्चों को, जो बच्चा लड़ा है वो और मुखिया जी का मामला दोनों फैमिली से ताल्लुक रखता है, एक दूसरे रिश्ते से बंधा हुआ है। अब जाति झगड़ा हुआ है, कैंडिडेट हो गया तो उसको समझाने की बात, इतनी बात तो फैमिली के आदमी को कहने का हक बनता है। लेकिन ये तो पूछिए कि पार्टी का झंडा लगाकर रात रात को जाकर के कैंपेन करना, पंचायत इलेक्शन में जाकर लोग घेरे तो गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल पर भागना, ये किसका मेयार है, ये किसका अखलाक है ना? तो ये उन लोगों से पूछिए, वो तो समझाएगा, कोई भी समझाएगा। दो भाई आपस में लड़ेगा तो समझाएगा कि मियाँ वो तो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, तुमसे भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात क्या है? सर बुरी बात नहीं, उस ऑडियो को जारी करते हुए ये कहा जा रहा है कि वो समझाया तो गया था, लेकिन हारने के बाद जो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जिम्मेदारी लेनी। अरे भाई ठीक है भाई, हारने के बाद क्या, मैं कह रहा हूं कि उसके अलावा वो तो मेरी फैमिली की बात थी। सवाल ये पैदा होता है कि पूरे इलाके में कोई एक जगह बता दे, वो तो फैमिली की बात थी। लेकिन दर्जनों जगह पर उस शख्स का देख लीजिए आप, वीडियो में आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो हरकतें होती हैं, गांव में पहुंचना, इनको लड़ाना, उनको बिठाना, ये सौदागरी MIM के लोग नहीं करते हैं। फैमिली का मामला है, कल भी मामला आएगा तो इस तरह से वो किया जाएगा, दो में से सुलह करके बैठा जाएगा। एक दो आदमी को बैठाया भी गया कि भाई छोड़ो तुम, आइंदा तुमको मौका मिलेगा। तो ये तो आपसे मुफाहमत की बात है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो पंचायत के लोगों को जाकर के बैठा के कहूँ कि भाई 5 साल खिदमत का मैदान है, किसी एक को मौका दो, फिर पहरेदार बन के खड़ा रहो, आगे दूसरा मौका लो। पंचायत इलेक्शन में अगर आपने जोर ज़बरदस्ती किया, पैसे चलाए, रिश्वत का बाजार गर्म किया, तो समाज साफ सुथरा नहीं बन सकेगा। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ है कि पंचायत इलेक्शन में जिस तरह से पैसे का रेलपेल हुआ है, जिस तरह से अखलाकी हुदूद तोड़े गए हैं, जिस तरह से एक शख्स ने 3 आदमी 4 आदमी से पैसा लिया है, जरा सोचिए तो उनका वो मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा, जिसने अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को यह हरकत करते हुए देखा कि 5 आदमी आया, सबसे पैसा ले लिया और किसी एक आदमी को वोट देने का जब मशवरा घर में किया होगा, उस बच्चे पर कितना गहरा और बुरा असर पड़ा होगा। सोसाइटी में बड़ा नुकसान हो रहा है। ये करप्शन की बुनियाद बन रही है, इस तरह का पैसा खर्च करना। और कई जगह पर लोग लड़ गए, क्या लड़ाई लड़ने के लिए इलेक्शन? भैया तो नज़रियात की बात है कि भाई गाँव समाज में आप खानदान को, चाल चरित्र, चेहरा सबको जानते हैं। जब पैसा आ जाएगा, रिश्वत हो जाएगा, इससे नुकसान किसको पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा समाज के गरीब मजदूर लोगों को। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इंसाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कमज़ोर तबकात को है। अगर लाइन पे खड़ी नहीं रखी गई है टिकट के लिए, तो जो दबंग आता है, कोई कमज़ोर है, माजूर है, बूढ़ा है, वो पीछे रह जाता। सुबह आया है, 12 बजे तक टिकट नहीं ले पाता, दबंग आता है और खिड़की में हाथ घुसा के टिकट ले लेता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर वहीं पर पुलिस खड़ी हो जाए तो लंगड़ा लौड़ा माजूर भी होगा बेचारा, बूढ़ा भी कमज़ोर होगा, पहले वो टिकट लेगा, दबंग भी आ जाएगा, दादा भी आ जाएगा मोहल्ले का, पीछे खड़ा रहेगा। इंसाफ की ज़रूरत कमज़ोर तबकात को है। तो जब रिश्वत की बुनियाद पर फैसले हो जाएंगे, ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर फैसले हो जाएंगे, तो उस वक्त होगा क्या कि सही फैसले सामने में नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ आप लोगों से भी कि समाज को इन चीज़ों से बचाइए। रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, और जहाँ पैसे का चलन होगा इलेक्शन में, तो वहाँ साले अच्छे, कमज़ोर, फिर गरीबों के बच्चों को क्या जीतने का हक नहीं है? आप लोग गवाह होंगे कि नहीं होंगे? करोड़ों रुपए तक एक मुखिया के इलेक्शन में खर्च किया कि नहीं किया लोगों ने? तो जब करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किया है, तो वो फिर वसूल कहाँ से करेगा? इसी ज़मीन से वसूल करेगा। तो करप्शन रुकेगा क्या? किसका हक मारा जाएगा? बड़े लोग होंगे, अपने बेटे का जाकर के पढ़ाई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा लेंगे, सरकारी स्कूलों की देखभाल कौन करेगा? बड़े लोग हैं, उनको पोटली के चावल की जरूरत नहीं है, गेहूं की जरूरत नहीं है, कोटा वाले से साजबाज करेगा कि नहीं करेगा? हॉस्पिटल बंद होगा तो डॉक्टर से रिश्वत लेकर के साजबाज करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर रिश्वत की बुनियाद पर, और फिर गरीब का बच्चा कभी बन भी पाएगा क्या?
तो इसलिए इन चीज़ों से पाक एक साफ़ सुथरा समाज की तामीर करनी चाहिए। यह हमारा अखलाकी फरीज़ा है, यह हमारा नागरिक दायित्व भी है, शहरी फरीज़ा भी हमारा है। इसलिए इस वक्त इलेक्शन में जो इस किस्म की खराबियाँ हो रही हैं, ओछी हरकतें हो रही हैं, मैं इससे नाला भी हूँ, इससे बेजार भी हूँ और इससे परहेज़ भी करता हूँ। मुझको कुछ लोग कहे कि भाई आपके करीब इतने लोग लड़े, आप क्यों नहीं गए इलेक्शन में, आपको जाकर कंपेन करना चाहिए था। रात ही को मैं गया था मिलने के लिए, अपने कुछ अजीज़ों से नाराज़गी का इजहार किया। मैंने कहा अजीज़ों, शिकस्त के बाद नाराज़गी यकीनन है, मेरे लोग दूसरे लोग जीते भी हैं तो जाता हूं तो खुशियों में, कोई शिकवा नहीं है उनके, लेकिन जो आप हारे हैं तो आपका शिकवा मुमकिन है कि वक्ती तौर पर आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप मेरी जगह खड़ा होकर देखिए, जब मैं पंचायत में इलेक्शन के लिए कंपेन करूं तो ये तो वोटर हमारे ही थे ना। कैंडिडेट छोड़िए, मान लीजिए कैंडिडेट मेरा मुखालिफ हो सकता है, लेकिन हमारे वोटरों का एक हिस्सा, अगर 2000 लोगों ने पंचायत में मुझे वोट दिया है, उसमें से 500 कहीं देना चाहता है, 500 कहीं देना चाहता है, मैं तो दबाव नहीं बना सकता हूं। जहां तक वसूली बात करने की है, मैंने पहला फरीजा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए से मैंने पूरे बिहार के लिए पैगाम दिया, साफ सुथरे अच्छे लोगों को चुनो, जात पात की बुनियाद पर मत चुनो, रिश्वत की बुनियाद पर मत चुनो, मंदिर मस्जिद के चंदे की बुनियाद पर मत चुनो। अगर तुमने साफ सफाई के साथ शफाफ तरीके से अपने नुमाइंदे को न चुना तो समाज का बड़ा नुकसान होगा। मैं उस नज़रिए पे कल भी कायम था, आज भी कायम हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मरते दम तक कायम रहूँ इस पर। सदर साहब से मेरी बात हो रही थी और सदर साहब से बात हो रही है, और जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन को लेकर के तूल पकड़ता जा रहा था, सदर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और मुझे उम्मीद है कि अब तक ये तमाम मैसेज जो है आप सभी तक पहुंच गए होंगे। लेकिन एक सवाल और पूछूंगा सर, पंचायत इलेक्शन में जिसको जीतना था वो जीत गए, आपने भी इसका जिक्र किया, जो हार गए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किनके लिए? जो जीत गए उनके लिए, जो हार गए उनके लिए भी। फलदार दरख्त झुक जाता है और जिम्मेदारियों का बोझ उस पर आयद होता है। जो लोग जीते हैं मैं उनसे कहूँगा, अदल इंसाफ, अमन और भाईचारगी को कायम कीजिए। इलेक्शन के ज़माने में जिससे भी कोई नाराज़गी हुई हो उसको भुला दीजिए, चूँकि अब जिम्मेदार हैं। सूरज उसके लिए भी उगता है जो खुदा को नहीं मानता, सूरज उसके लिए भी उगता है जो खुदा को मानता है। जब एमएलए बन जाता है, मुखिया बन जाता है आदमी, तो वो सब के लिए बनता है, चाहे उसने वोट दिया हो नहीं दिया हो। आप मुखिया बन गए हैं तो आप पर फरीजा है सबका काम करना है। और जो लोग हारे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इलेक्शन हारे होंगे, हौसला मत हारिए। हारना तो साला हौसले का हारना होता है ना, हौसला मत हारिए। और जाहिर है कि हम इलेक्शन लड़ने आए थे तो 5 आदमी 7 आदमी उम्मीदवार थे, तो ये बात तो पहले से तयशुदा है कि कोई एक जीतेगा, बाकी को हारना पड़ेगा। तो हम अपनी कमियों को तलाश करें और एक साले समाज को बनाने के लिए, जहां हमारी बहुत सारे अच्छे लोग हार गए हैं, मैं देख रहा हूं किसके पास, उसको कहा कि देखिए साहब मैनेज नहीं किया। सरपंच साहब के बारे में मुझको बोला कि देखिए ना आप सरपंच साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ भी खर्च नहीं करें। मैंने कहा सबसे अच्छा हार गया वो, सबसे अच्छा इलेक्शन लड़ा। जब वो रिश्वत लेगा नहीं तो रिश्वत देगा क्यों? इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में क्यों पंचायत में सिंबल बता दो, जरूरत नहीं है हंगामे की, जरूरत नहीं है माइक की, उसका तो तुम किरदार जानते हो, उसका खानदान को तुम जानते हो। इसलिए मैं कहूँगा जो लोग हारे भी हैं तो आप हार गए हैं तो कतन मायूस मत हो और खिदमत से बेजार भी मत हो आप, बल्कि आप अगर अखलास के साथ काम करना चाह रहे हैं तो काम करने का मौका हर दिन बाकी है। जो जीता है उस पर जिम्मेदारी बड़ी है और आप नहीं जीते हैं तो आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन जवाब भी उसकी तरह नहीं है। अपना काम करते जाइए, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल लोग इंशाल्लाह आपकी तरफ भी मुखातब होंगे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग हारे हैं उनको ही करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह से खबर भी आ रही है कि वायलेंस वगैरह हो रहा है वहाँ पर और कहीं पर मारपीट चल रहा है, जो हार गए हैं, जो इस तरीके से माहौल में, क्योंकि आप बिहार के लीडर हैं, बिहार के सदर हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा कसूर है। कई जगहों पर इलेक्शन में लोगों ने बूथों पे कब्जे किए और अफसरों ने फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की। बावजूद कि चैलेंज कर सकता है आदमी, अपना रिकाउंटिंग करा सकता है, लेकिन बदमाश ऑफिसरों ने खाम खा कहा कि 9 वोट से कम होगा तो हम नहीं कराएंगे। इन लोगों ने वहाँ भी बदमाशी की है और शराब तकसीम भी किया गया, शराब पिला करके भी लोगों को वोट लिया गया। ये कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम तो अपने उन तमाम तो लोगों के जो हमारे अखलाकी मुरब्बी हैं, जो लोग समाज में दीनी और अखलाकी तहरीक चलाते हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज अभी बिगड़ रहा है। आम दिनों में हम चोरों को, शराबी को, फजूल खर्ची पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरी आंखें तड़स गईं और कान भी तड़स गया कि मैं सुनता कि लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं। मैंने बड़ी गुजारिश की बहुत सारी तंजीमों से, आइए पंचायत इलेक्शन में बेहूदगी की इंतहा हो रही है, लोग बेइंतहा पैसा खर्च कर रहे हैं, गीबत, चुगलखोरी, बदतमीज़ी की इंतहा कर रहे हैं। इस वक्त समाज को इससे बचाने का काम कीजिए। लेकिन मादूद चंद लोग आए, चंद लोगों के बयानात आए, लेकिन इस पर जिस तरह से काम होना चाहिए था काम नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहूँगा माइनॉरिटी के लोगों के ताल्लुक से
कि माइनॉरिटी के लोगों को एक सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत इतनी गलीज़ हो गई है और माइनॉरिटी को जिस तरह उसकी ज़बान, उसकी तहजीब, उसका दीन, उसका अखलाक, उसकी शरीयत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। अगर होश के नाखून हमने नहीं लिए तो आने वाले दिनों में हमारा बड़ा नुकसान होगा। आप रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, अपने चेहरे मोहरे की वजह से मुमताज़ नहीं है, आप अपने वसूलों की वजह से मुमताज़ हैं। तो आपके यहाँ जो इलेक्शन हो तो मुमताज़ इलेक्शन हो। आप ये देखें कि एक बकरी मर जाएगी लेकिन रिश्वत नहीं खाएगी, ये क्या कहते हैं, गोश्त नहीं खाएगी। एक मोमिन मर जाएगा लेकिन वो हराम नहीं खाएगा। लेकिन आज जो हरामखोरियाँ हुई हैं, लोगों ने मस्जिदों के नाम पर पैसे लिए और इलेक्शन में वोट बेचा। जो मस्जिद का चंदा वो छत बनवा देगा, हम उसको वोट दे देंगे। जो मंदिर का चबूतरा बनवा दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ पंडितों से और आलिमों से भी, क्या ये जायज़ है? खुदा के घर को रिश्वत से सजाना ये जायज़ है? जब ये जायज़ नहीं है तो इन नाजायज़ पैसों से नहीं करना चाहिए। मुझको कई जगह मिला कि दीनदार किस्म के लोग थे, जाकर उसने मंदिर का निर्माण कराया। तो मैंने कहा कि तुम अपने आखिरत के बारे में भी ख्याल रखो कि तुम करने क्या जा रहे हो। खुदा के अगर खौफ अगर बाकी नहीं है, दुनिया के चंद रोज़ा शोहरत ही तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ है तो शायद बड़ी चीज़ हो सकती है। मैं तो कहता हूँ भाई 70 बार हार जाऊँगा वसूलों से, लेकिन समझौता नहीं करूँगा। वसूलों से जब आदमी गिर जाता है तो किसी की नज़र में गिरे बा न गिरे, अपने अंदर, अपने ज़मीर में गिर जाता है। अपने आप को अंदर से गिरने से बचाना चाहिए लोगों को। ये बड़ी बात थी और बहुत ज़्यादा जो है पंचायत इलेक्शन को लेकर घमासान चल रहा था और खास कोचा धामन में उसको लेकर के बेहतरीन तरीके से जवाब आप तक हम पहुंचा रहे थे। वो तमाम सवाल जो सोशल मीडिया की तरफ से हम तक आ रहे थे पंचायत इलेक्शन को लेकर के एक विधायक दूसरे पर हमलावर हैं, उसको लेकर के जवाब जो है आप तक पहुँच गए होंगे। जो सवाल हमने किए और जवाब पहुँच गए।